U-152 हिंदी। साधारण किसानों के लिए इस गाड़ी के बारे में जानना असंभव है। इस नौक पार करने की बात तो दूर की बात है। इस नौक पार करने के लिए गाड़ी पर सवार होना और भी असंभव है। आखिर ये लोग कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है? जल यम की दृष्टि ठंडी हो गई। वह अपने हृदय में विचार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह गहन विचार में डूबा, अचानक एक पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। ये ईश्वरीय प्रभु की चेतावनी थी। उसने अपने पैरों की ओर देखा और देखा कि हल्के पीले रंग के संरचना पैटर्न रेंग रहे हैं, जैसे धरती से निकले विषैले सांप लगातार घूम रहे हैं। गठन। जल यम की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत संरचना की सीमा से बाहर निकलने के लिए लड़खड़ा गया। हालांकि जिस क्षण उसने अपना सिर झुकाया, मुहुआ को एहसास हुआ कि उसकी गुप्त संरचना पेंटिंग उजागर हो गई थी और तुरंत चिल्लाया। उसे पकड़ने। उसी समय उन्होंने पृथ्वी कारागार संरचना को सक्रिय कर दिया। जल यम बहुत अधिक सतर्क था, यहाँ तक कि उसके साथ बातचीत करने पर भी उसका ध्यान पूरी तरह से बंध नहीं पाया था, इसलिए संरचना पूरी नहीं हुई थी और उसे खोज लिया गया था। इस जल्दबाजीपूर्ण सक्रियण में संरचना की प्रभावशीलता उतनी नहीं थी जितनी अपेक्षित थी। जमीन रोशनी से चमक उठी, मिट्टी की दीवारें उठ गईं, एक पिंजरे में तब्दील हो गईं, जिसका उद्देश्य पानी का मुकाबला करने के लिए पृथ्वी का उपयोग करके जलयम को कैद करना था। लेकिन जलयम का आकार फड़फड़ाया, उसका आधा शरीर पहले ही संरचना की सीमा से बाहर निकल गया। शेष बची हुई मिट्टी की बाधाओं ने उसके एक पैर को फंसा लिया, लेकिन उसने अपनी ठोस जल शक्ति से उन्हें झटक दिया। पृथ्वी कारागार संरचना से मुक्त होने के बाद जलयम ने अभी खुद को स्थिर ही किया था कि गोवन और गुकवान ने संयुक्त रूप से उस पर हमला कर दिया। प्रकाश की दो धारियां दो अर्धचंद्राकार बन गईं, जो जल यम की गर्दन की ओर जा रही थीं। गुआन और गुकवान ने बिना किसी संकोच के अपने अंतिम चरण के आधार स्थापना साधना में पूरी ताकत लगा दी। चेन ब्लेड कौशल। जल यम की निगाहें गहरी हो गईं, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी मोटी पानी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। उसके हाथ में ताला चाबुक झटका, इसे गुवन और गुकवान की ब्लेड रोशनी को संतुलित करने के लिए कई चाबुक छाया में बदल दिया। गुवन और गुकवान का हमला निष्फल हो गया। जल यम ने एक और कोड़े से जवाब दिया। कोड़ा भयावह जल आध्यात्मिक शक्ति से लिपटा हुआ था और उसने गुवन पर हमला किया। गुवन ने अपने ब्लेड से क्षैतिज रूप से अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन चाबुक की ताकत से वह कई मीटर पीछे हट गया और साथ ही पानी के चाबुक की नोक से उसका कंधा थोड़ा सा छू गया। एक बर्फीली ठंडी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके कंधे में घुस गई, जिससे उसे यातना जैसा दर्द होने लगा। गुवन का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, जल दंड कोड़ा। जल यम ने उपहास किया, अपने आप को समझदार समझो। फिर उसने एक विषैले सांप की तरह कोड़ा उठाया, जिसका उद्देश्य गति का लाभ उठाना और सबसे पहले गुवन से निपटना था। पानी से जहर खाए गुवन को असहनीय दर्द हो रहा था। वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। गुकवान उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस समय एक पवन आधारित तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई सीधे जल यम के सिर की ओर बढ़ी। पवन आधारित तलवार प्रकाश अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थी, और ये तलवार की रोशनी न केवल तेज थी, बल्कि इसकी तलवार क्यूई बेहद तेज और दुर्जय थी। जल यम ने ताच कहा, अनिच्छा से गुवन को त्याग दिया और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए अपने चाबुक कौशल का प्रदर्शन किया, ताकि हवा पर आधारित तलवार क्यूई को सीधे रोका जा सके। तलवार क्यू ने उसकी चाबुक की छाया को चीर दिया, लेकिन जल यम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी जल यम ने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल एक स्पष्ट छाया उसके सामने चमक उठी। गु चांगहुआई पहले से ही उसके पास आ चुका था, एक लंबी तलवार चलाते हुए, और अचानक नीचे वार कर रहा था। जल यम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने तलवार की इस चाल का सामना करने के लिए अपना लॉक चाबुक घुमाया। कुछ समय के लिए दोनों बराबरी पर थे, फिर ताकत के विस्फोट के बाद अलग हो गए। खुद को स्थिर करने के बाद वाटर यम ने गंभीर भाव से गु चांगहुआई को देखा और ठंडे स्वर में कहा, गोल्डन कोड। गु चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए बोलना नहीं चाहता था, या संभवतः उसे इस जानलेवा जानवर से कहने लायक कुछ भी नहीं मिला। जल यम ने भौहें चढ़ाईं, फिर व्यंग्य किया, एक प्रतिष्ठित स्वर्ण कोट, फिर भी आप शर्मिंदगी से डरते हुए अपना चेहरा छिपाने के लिए एक मुखौटा पहने हुए हैं। ये द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा है, और वह पहले से ही फाउंडेशन स्थापना शिखर पर थे। स्वर्गीय दाओ के दमन के अंतर्गत एक स्वर्ण कोर साधक जो साधना कर सकता था, वह उससे बहुत भिन्न नहीं थी।
वह गोल्डन कोर को मार नहीं सका, लेकिन गोल्डन कोर भी उससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए जल यम भयभीत नहीं था, केवल अपने मन में चुपचाप विचार कर रहा था। गोल्डन कोर क्षेत्र साधक, पवन प्रणाली, आध्यात्मिक जड़, तलवार साधक। उनकी जानकारी में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था। इसके अलावा, हालांकि यह व्यक्ति एक गोल्डन कोर था, ये स्पष्ट था कि उसकी तलवारबाजी कुछ हद तक अपरिचित थी। वह कोई असाधारण रूप से दुर्जेय तलवार साधक नहीं था। क्या ऐसा है कि उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से ऐसी है, या क्या वह अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए, अपनी ताओवादी कौशल विरासत को छिपाने के लिए अनाड़ी तलवारबाजी का उपयोग कर रहा है? मुझे इन लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि युवा मास्टर का मामला उजागर न हो और बड़ी योजना बर्बाद न हो। जल यम ने चुपचाप सोचा। फिर उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। अचानक हमला बोल दिया। उसका लंबा कोड़ा सांप की तरह, कोड़े की पूंछ सांप की जीभ की तरह, सीधे दूसरी तरफ के गुकवान की ओर बढ़ रही थी। गुकवान सतर्क दिख रहा था, लेकिन असहाय रूप से। उसकी ताकत में एक स्पष्ट अंतर था। उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी, और जब तक उसने वाटयम को कदम बढ़ाते देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से चौंक जाने के कारण वह केवल अपने ब्लेड से ही क्षैतिज रूप से अवरोधन कर सका, लेकिन वह पूरी तरह से रोक नहीं सका। उसका हाथ अभी भी चाबुक की पूंछ से घिरा हुआ था, और तुरंत ही उसने भी अपने शरीर में प्रवेश कर रहे पानी के जहर का स्वाद महसूस किया। जल यम ने उसका पीछा करने का इरादा किया। गु चांगहुआई की लंबी तलवार फिर से आ गई। तलवार की नोक सीधे उसके सिर के पीछे की ओर इशारा कर रही थी। जल यम के पास गुकवान को त्यागने, पीछे मुड़ने और गु चांगहुआई से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया। गु चांगहुई और भी क्रोधित थे। यदि ये तृतीय श्रेणी की राज्य सीमा होती, तो वह अपनी स्वर्णिम कोर साधना को उन्मुक्त कर सकता था। फिर जलयम से निपटना, चाहे उसे पकड़ना हो या मारना हो, केवल हाथ का झटका मात्र होता। लेकिन ये स्थान केवल द्वितीय श्रेणी का क्षेत्र है। उसे बलपूर्वक अपनी साधना को दबाना पड़ा, जिससे वह अपने कौशल का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ हो गया। गोल्डन कोर की शक्ति के बिना वह सिर्फ फाउंडेशन स्थापना शिखर पर था। शायद ये सामान्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक से थोड़ा अधिक मजबूत है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इसके अलावा, अपनी पहचान को इच्छुक पक्षों से छुपाने के लिए उन्होंने अपने जीवन आध्यात्मिक कलाकृति या गु परिवार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया। इस समय इस जल यम के हाथों लोगों को निष्क्रिय रूप से बचाना अनिवार्य रूप से अभिभूत होने की ओर ले जाता है। और पहले की कुछ मुलाकातों से पता चलता है कि इस जल यम में गहन साधना और भयावह ताओवादी कौशल है, और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि कोई सचमुच उसे नीचे गिराना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। गु चांगहुआई ने अपनी लंबी तलवार उठाई। उसकी आकृति हवा की तरह तेज थी। वह जल यम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जल यम की आंखें झपक उठीं। जल प्रणाली, आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई। जल विष से दूषित लंबा कोड़ा गु चांगहुआई से टकराया। गुआन और गुकवान अचानक पकड़े गए, पानी के जहर से प्रभावित थे। इस समय वे युद्ध में जल्दबाजी में शामिल होने के योग्य नहीं थे, केवल जल यम को भागने से रोकने के लिए किनारे से समर्थन दे सकते थे। दूसरी ओर मोहुआ वहीं खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी कुछ छोटी छोटी तरकीबें यदि अपनाए भी जाएं तो भी उनका कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि वे बाधा भी बन सकती हैं। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके पास जो तुरुप के पत्ते हैं, वे उजागर होने पर निर्णायक प्रहार की गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर होगा कि अभी उनका उपयोग न किया जाए। आखिरकार एक बार जब तुरुप के पत्ते खुल जाते हैं, जिससे दुश्मन सतर्क हो जाता है, तो पीठ में छुरा घोंपना आसान नहीं होता। जहां तक इस जल यम का प्रश्न है, मोहुआ ने बगल से लड़ाई देखी, लड़ाई का अनुमान लगाया। सबसे पहले, यह अग्नि बुद्ध जितना शक्तिशाली नहीं है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसमें अग्नि बुद्ध की तुलना में दमनकारी आभा का अभाव है। खेती के मामले में एक उल्लेखनीय अंतर है। ताओवादी कौशल भयावहता की ओर झुकते हैं। एक आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में 9 खंड जंजीर कोड़ा का उपयोग करते हुए, कोड़ा कौशल लिटिल ब्रदर एन के अनुसार एक तकनीक है जिसे जल दंड कोड़ा कहा जाता है। इस तकनीक का स्तर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शक्ति के संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से अग्नि बुद्ध की उल्का अग्नि निश्चित कला से कमतर है, हालांकि इसका भयावह पहलू इससे बेहतर है। गुआन और गुकवान दोनों के पास आधार स्थापना अंतिम चरण साधना है, फिर भी एक क्षण की लापरवाही के कारण वे जल यम के जल दंड चाबुक से प्रभावित होकर नुकसान में पड़ गए हैं और लगभग आपदा की ओर बढ़ रहे हैं।
युद्ध में साधकों को अपनी शक्ति से तो बचाया जा सकता है, लेकिन एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को रोकना कठिन है। शक्तिशाली शत्रुओं से बचाव किया जा सकता है, लेकिन खतरनाक शत्रुओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। फिर भी मोहुआ को विश्वास नहीं है कि जल यम ने अपने भयावह स्वभाव के कारण ही दुष्ट देवता के गुर्गों के नेता के रूप में मृतग्नि बुद्ध का स्थान ले लिया। यह अनुमान लगाना कठिन है कि जल यम के पास अन्य छिपे हुए कौशल हैं या नहीं। इसलिए मोहुआ ने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया, जल यम और गू चांगहुआई के बीच द्वंद्व युद्ध को देखा, सबसे पहले जादू की लड़ाई में अनुभव हासिल करने के लिए एक लाइव प्रदर्शन के रूप में। दूसरा, सुराग के लिए जल यम की चालों का विश्लेषण करना, यह देखना कि क्या उसके पास अन्य भयंकर तुरुप के पत्ते हैं। स्वयं को और शत्रु को जानना तथा पहले से सचेत रहना ही सबसे अच्छा है, यही मॉन्स्टर हंटर का आदर्श वाक्य है। जब किसी दुर्जय शत्रु का सामना करना हो, तो प्राथमिक कार्य उसकी शक्ति और तकनीकों का आकलन करना, स्वयं को और शत्रु को जानना तथा जल्दबाजी न करना भी होता है। यह एक सक्षम मॉन्स्टर हंटर की योग्यता का गठन करता है। अन्यथा चाहे किसी के पास कितने भी जीवन हो, वे पर्याप्त नहीं होंगे। मोहुआ ने बगल से देखा, जल यम के आर पार देखने की कोशिश कर रहा था। इस बीच गू चांगहुआई ने जल यम के साथ अपना गहन द्वंद्व जारी रखा। गू चांगहुआई को थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जल यम को नुकसान तो हुआ, लेकिन हार का कोई संकेत नहीं दिखा। युद्ध कुछ हद तक गतिरोध में था, फिर भी जल यम को अधिकाधिक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था कि गहरी आंखों का एक जोड़ा उसे गुप्त रूप से देख रहा है और उसके आर पार देख रहा है। उसने मोहुआ और अन्य तीनों की ओर देखा। पता नहीं चला कि वे पैनी निगाहें कहाँ थीं। एक गोल्डन कोर्ट, 2 पराजित लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक, साथ ही एक छोटा फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चारों उन आंखों के मालिक नहीं थे। गाड़ी के अकथनीय विश्वासघात को मिलाकर अज्ञात किसानों के इस समूह को इस निर्जन घाट पर लाया गया और अनजाने में जमीन पर रखी संरचना। जल यम को एक अजीब अनुभूति हुई, कुछ गड़बड़ है, अब और नहीं रोका जा सकता, इस गतिरोध को तोड़ना होगा, अगर और देरी हुई तो अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। जल यम का हृदय कठोर हो गया। उसने अपना आक्रमण तीव्र कर दिया, अपने चाबुक में अधिक आध्यात्मिक शक्ति भर दी, जिससे जल विष गहरे नीले रंग में बदल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शीघ्र समाधान चाहता था। गू चांगहुआई की निगाहें ठंडी थीं, उनकी तलवार स्थिर और जलरोधी थी। यद्यपि तलवारबाजी में यह उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी यह जल यम को धारण करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार द्वंद्व कई और दौर तक जारी रहा। जल यम अचानक गू चांगहुआई से दूर खिसक गया, मुड़ गया और नदी के किनारे की ओर भाग गया। वह भागने की कोशिश कर रहा है। गू चांगहुआई और अन्य लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। गुआन पहले से तैयार होकर अपने दांतों को भींचते हुए आगे बढ़ा और दृढ़तापूर्वक जल यम के सामने रुक गया। लेकिन अगले ही पल कुछ घटित हुआ और गुआन की निगाहें अचानक से एकाग्र नहीं रहीं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह भयभीत और स्थिर हो गईं। क्या हो रहा है? मोहुआ चौंका, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह चिल्लाया, ध्यान रहें। फिर भी कुछ क्षण बाद गुआन की सहायता के लिए दौड़ा। उसकी पुतलियां भी उसी प्रकार असंकेंद्रित हो गईं, मानो अचानक किसी चीज ने उसे घेर लिया हो और वह अपना होश खो बैठा। गू चांगहुआई को कुछ एहसास हुआ, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तीव्र दृष्टि के साथ गहन ध्यान केंद्रित करते हुए वह जल यम के प्रति सतर्क रहे। फिर भी मोहुआ को यह अविश्वसनीय लगा कि अगले ही पल गोल्डन कोर स्टेज के गू चांगहुआई भी अनुपस्थित हो गए। उसकी दृष्टि केंद्रित नहीं रही, वह कठोरता से खड़ा रहा। मोहुआ को अंदर से ठंडक महसूस हुई। ये जल यम, यह क्या है? उसने क्या किया? परिवर्तनों की यह श्रृंखला पलक झपकते ही घटित हो गई। गू चांगहुआई और अन्य लोगों को ध्यान भटकता देख क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, जबकि वाटयम ने अपना कोड़ा उठाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह क्रूरता से प्रहार करने वाला था। मोहुआ चिंतित था, पूरी तरह से सोचने में असमर्थ था। तुरंत फायरबॉल तकनीक को परिवर्तित कर दिया, समय में देरी करने के लिए जलयम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक बार जब उनकी फायरबॉल तकनीक तैयार हो गई, तो जलयम का सिलहूट पहले ही गायब हो चुका था। उसी समय उसके पीछे से एक ठंडी हवा आई। मोहुआ ने निर्णायक रूप से वाटर पासिंग स्टेप का प्रयोग किया। उसका शरीर पानी की तरह बहता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह वहां से गया, एक भयावह कोड़ा खाली जमीन पर पड़ा। एक हल्की हूह ध्वनि सुनाई दी। जलयम ने स्वयं को प्रकट किया और मोहुआ की ओर उत्सुकता से देखा। जल प्रणाली संचलन तकनीक।
जल यम ने बुदबुदाया। इसके अलावा यह कोई सामान्य जल प्रणाली संचलन तकनीक नहीं है। यह तकनीक बहुत परिष्कृत है और इस बच्चे ने स्पष्टतः इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया है, इसलिए वह इसे कुशलता के साथ प्रयोग करता है। साधारण साधकों के विरुद्ध, यहां तक कि शिखरस्थ आधार स्थापना साधक भी इस चाबुक से बच नहीं सकते। ये किस प्रकार की आंदोलन तकनीक है? जल यम की निगाहें ठंडी हो गईं, फिर उसका आकार चमक उठा, पानी में छिपे राक्षस की छाया की तरह, खतरनाक और रहस्यमय। तेजी से उत्तराधिकार में वह फिर से महुआ के पास पहुंचा। एक और पानी का कोड़ा नीचे गिरा। फिर भी महत्वपूर्ण क्षण पर महुआ फिर से चकमा दे गया। उसी समय महुआ भी आंतरिक रूप से उतना ही सदमे में था। इस जल यम ने कौन सी गति तकनीक का उपयोग किया? ये जल भूत की छाया की तरह प्रतीत होता है, मायावी, और इससे बचाव करना कठिन है। दूसरी ओर शुई यान लुओ की अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई। ये सिर्फ अच्छी चाल ढाल की तकनीक नहीं है, इस नन्हे से बच्चे की समझ अविश्वसनीय रूप से तेज है। पानी की परछाइयां भूत प्रेतों की तरह परतों में बिखरी हुई हैं, फिर भी वह पहचान सकता है कि मैं किस पानी की परछाई से अपना घातक प्रहार कर रहा हूं। क्यों? एक फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज वाला बच्चा इसे कैसे पहचानता है? शुई यान लुओ हैरान था। दोनों के बीच पीछा करने के इस क्षण में, बहुत दूर नहीं, गु चांगहुआई की आभा ने धीरे धीरे कुछ संघर्ष दिखाया, जैसे कि वह धमकी से जागने वाला था। शुई यान लुओ की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह गोल्डन कोर है, उसे केवल थोड़े समय के लिए ही डराया गया था। उसने चुपचाप सोचा, फिर अपना सिर घुमाकर महुआ की ओर देखा। अब इसे और नहीं खींचा जा सकता। इस बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ऐसा करने में गोल्डन कोर आवेगपूर्ण ढंग से कार्य करने का साहस नहीं करेगा। अन्य दो फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज डरने लायक नहीं है, और विशेष पहचान वाला ये छोटा बच्चा बंधक बन जाएगा। उसे वापस ले जाया जाएगा, यातना दी जाएगी तथा उसके मूल और उद्देश्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी। शुई यान लुओ की आकृति टिमटिमाने लगी। वह पानी के साथ मिल गया और भूतिया छाया की परतों में तब्दील होकर महुआ के पास पहुंच गया। महुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी दिव्य इंद्रिय विस्तारित हुई, बाहरी स्थिति को समझा, और वह देख सका कि 7 या 8 पानी के रंग की भूतिया छायाएं अचानक चारों ओर प्रकट हो गई थीं। और यह शुई यान लुओ, उसकी आकृति मायावी थी, लगातार इन जल छायाओं में अंदर बाहर घूम रही थी। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए पानी की छाया का उपयोग करना, घातक हमले को छिपाना। एक बार जब आप ये भेद नहीं कर पाते कि कौन सी भूत छाया असली है और कौन सी झूठी, तो आप आसानी से नुकसान में पड़ सकते हैं। यदि आप हमला नहीं करते तो आप बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे, तो यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप एक घातक दोष को उजागर कर देंगे और एक घातक झटका खाएंगे। महुआ ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। इतनी शक्तिशाली आंदोलन तकनीक, ये दुश्मन से बचकर उन्हें भ्रमित कर सकता है तथा अंधेरे में छिपकर हत्या भी कर सकता है। यदि इस गति तकनीक की तुलना सुंदर चाल ढाल वाले वाटर पासिंग स्टेप से की जाए तो इसमें शायद कमी है, लेकिन जब बात मुश्किल हत्या की आती है तो ये स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है। लेकिन भले ही उनकी गतिशीलता तकनीक अधिक मायावी है, लेकिन महुआ की दिव्य भावना से कहीं कमतर है। महुआ की दिव्य इंद्रिय दृष्टि में सभी हस्तक्षेप को त्याग दिया जा सकता है, जिससे शुई यान लुओ की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक क्षण बाद महुआ के पीछे एक भूतिया साया टिमटिमाया और फिर जम गया। शुई यान लुओ का बर्फ सा ठंडा चेहरा, मौत की तरह पीली त्वचा अचानक प्रकट हो गई। उसने अपना हाथ लहराया, जो पानी के जहर से जुड़ा हुआ था, एक विषैले पानी के सांप की तरह। पानी की यातना का कोड़ा अचानक महुआ की ओर झपटा। इस जल यातना कोड़े की कपटपूर्णता के कारण, यदि ये लगे भी नहीं, केवल इससे छू जाने पर महुआ की आधी जिंदगी चली जाएगी, यदि वह मारा न जाए। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं कि चाबुक खाली हाथ रहा। महुआ का शरीर चमक उठा, पानी की रोशनी उसके चारों ओर लिपट गई। एक हल्के फुर्तीले कदम के साथ वह शुई यान लुओ के घातक जल यातना कोड़े के नीचे से हट गया। शुई यान लुओ का चेहरा अप्रिय लग रहा था। निश्चित रूप से ये बच्चा साधारण नहीं है। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए उसे जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उसे पकड़ो, धीरे धीरे यातना दो और रहस्य, उत्पत्ति, गति तकनीक, धारणा आदि को थोड़ा थोड़ा करके निकालो। शुई यान लुओ की आंखें भयंकरता से चमक उठी। महुआ को जाते देख शुई यान लुओ एक पल के लिए चुप हो गया, अचानक कर्कश स्वर में चिल्लाया, बेटे तुम मर गए।
मोहुआ का दिल इन शब्दों से जम गया और वह अनायास ही पीछे मुड़कर शुई यानलुओ की ओर देखने लगा। एक ही नज़र में उसके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। शुई यानलुओ की आंखें अचानक चमकदार लाल हो गईं, मानो खून के पानी में भीग गई हों। और इस रक्तरंजित जल के भीतर अनगिनत विचित्र आकृतियां एकत्रित हो गईं, जो मानवों और राक्षसों जैसी दिखती थीं, मानो वे पाताल लोक में हों। 18 प्रकार की यातनाएं सह रही हों, लगातार संघर्ष कर रही हों, पीड़ा सह रही हों, चीख रही हों। उसकी आंखों से घातक दुष्टता की एक प्रबल लहर उमड़ पड़ी। जिस क्षण मोहुआ ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, बुरी क्यूई की यह लहर भी उसकी आंखों के माध्यम से मोहुआ के चेतना सागर में प्रवाहित हो गई। मोहुआ को अचानक मृत्यु का भय, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड तथा असंख्य प्रतिशोधी आत्माओं का क्रोध और दर्द महसूस हुआ, जो गुर्रा रही थी और चीख रही थी। इन भावनाओं ने उसके मन को भयभीत कर दिया। तब अब और कुछ नहीं था। मोहुआ के दिव्य विचार को छूते ही सारा आक्रोश तुरंत पिघल गया। सभी बुरी क्यूई बिना किसी निशान के नष्ट हो गईं। मोहुआ ने अनायास ही पलकें झपकाईं। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं। और शुई यानलुओ बुरी तकनीक का प्रयोग करते हुए अभी भी मोहुआ से आंखें मिला रहा था। उसके होठों पर मुस्कान पूरी तरह से जमने से पहले ही जम गई। उसका दिल तुरंत बैठ गया और उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। असफल, शिष्य कौशल बेकार, ऐसा कैसे हो सकता है? शुई यानलुओ की निगाहें कुछ अविश्वासपूर्ण थीं। एक स्वर्णकोर प्रारंभिक चरण साधक अप्रत्याशित रूप से बुरी क्यूई को संघनित कर सकता है और एक नज़र से हमला कर सकता है, कई सांसों तक डराता है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा, एकमात्र आधारशिला निर्माण मध्य चरण साधक, जो कि तैयार नहीं है, उसकी आंखें देखने और दुष्ट परिवर्तन कौशल से प्रभावित होने के बाद भी कैसे अप्रभावित रह सकता है? इतना ही नहीं, प्यूपल स्किल से प्रभावित होने के बाद उस बच्चे की आंखें और भी अधिक चमकीली हो गईं, यहां तक कि उनमें उत्साह भी प्रकट होने लगा, मानो जैसे कोई शिकारी शिकार को देख रहा हो। कितना घमंडी छोटा बच्चा है! शुई यानलुओ ने हत्या का इरादा दिखाया, तुरंत मोहुआ पर फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। अपनी आंदोलन तकनीक का उपयोग करते हुए वह एक कदम पीछे हट गया। तभी एक तलवार की रोशनी उसके सिर पर गिरी। शुई यानलुओ पीछे हट गया था, इसलिए उस पर पूरी तरह से हमला नहीं हुआ, लेकिन तलवार की रोशनी अभी भी उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे और वह काफी अस्त-व्यस्त दिख रहा था। गु चांगहुआई का चेहरा पानी की तरह कठोर, एक लंबी तलवार पकड़े हुए उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने मोहुआ को भी रोक दिया। धत्तेरी की! शुई यानलुओ ने मन ही मन कोसा, विचार दौड़ रहे थे। गलत अनुमान लगाया, सोचा नहीं था कि यह बदमाश इतना अजीब होगा, इतनी सारी चालें चलेगा, जिससे मेरी सारी पिछली योजनाएं गलत हो जाएंगी। उन्होंने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि फाउंडेशन स्थापना शिखर दानव साधकों के बीच एक प्रसिद्ध हत्यारा, एकमात्र फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण के बदमाश को भी नहीं पकड़ सकता। अब जब ये गोल्डन कोर सामने खड़ा है, तो उस छोटे बच्चे को पकड़ने के बारे में सोचना भी मत। जहां तक दुष्ट परिवर्तन कौशल की शिष्य तकनीक का सवाल है, वह उसका कई बार इस्तेमाल कर चुका था और अब उसका दिव्य विचार समाप्त हो चुका था। वह कुछ समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विशेषकर गोल्डन कोर से निपटने के दौरान पुतली तकनीक में बहुत अधिक खपत होती है। जल यम तुरंत टिमटिमाने लगा और अधिक जल छायाओं में परिवर्तित हो गया। मोहुआ ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाया, अंकल गु, वह भागने की कोशिश कर रहा है। गु चांगहुआई ने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की और कई सांसों के बाद उसे असंख्य भूतिया परछाइयों के बीच जल यम का असली रूप दिखाई दिया। उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे एक तलवार की रोशनी निकली। तलवार की रोशनी शून्य को तोड़ती हुई आई, लेकिन वह खाली स्थान पर जा गिरी। जल यम की आकृति टिमटिमा गई, बाल बाल बच गई, लेकिन उसका हृदय कठोर हो गया और वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बाद उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई तथा अपनी गतिशीलता तकनीक का पूरी तरह से उपयोग करते हुए भागने के लिए किनारे की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय एक अजीब संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसकी दिव्य भावना उस पर छा गई। जल यम की अभिव्यक्ति बदल गई। क्षण भर में ही एक जल प्रकाश नीचे उतरा और जंजीरों में परिवर्तित होकर उसे सुरक्षित रूप से जकड़ लिया। लेकिन एक क्षण बाद ही जल यम चमक उठा, मानो जल प्रकाश की एक परत में लिपटा हुआ हो। जल बल प्रसारित हो गया और आसानी से जल कारावास तकनीक से मुक्त हो गया, जिसे मोहुआ ने पहले आसानी से प्रयोग किया था। मुक्त होने के बाद जल यम पहले से ही पानी के किनारे की ओर भाग रहा था।
फिर भी वह आगे नहीं भागा, बल्कि अपना सिर घुमाकर मोहुआ को अविश्वास और अचानक एहसास के साथ देखने लगा। इतनी सटीक जल कारागार तकनीक! आप वास्तव में जल कारागार संप्रदाय के अवशेष हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। जल यम ने बुदबुदाया। मोहुआ दंग रह गया। जल जेल संप्रदाय? क्या इस जल यम ने गलती से सोचा कि मैं जल कारागार संप्रदाय से हूं? गु चांगहुआई ने उसके साथ शब्दों को बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और कुछ ही कदमों के भीतर वह फिर से जल यम के पास पहुंचा, उसे पूरी तरह से पकड़ने का इरादा रखते हुए। वाटर यम ने मोहुआ को आखिरी बार खामोश निगाहों से देखा। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा थी। जल कारागार संप्रदाय के लोगों को मरना होगा। फिर उसने गु चांगहुआई से जबरदस्ती एक और तलवार छीन ली, अपनी ऊर्जा और खून को झकझोरते हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि इस समय काम पूरा नहीं हो सकता। उसने अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और मिस्टवाटर नदी में छलांग लगा दी। एक बार जब वह नदी में प्रवेश कर गया तो ऐसा लगा जैसे कोई अजगर समुद्र में लौट रहा हो। जल यम की आभा पूरी नदी में विलीन हो गई। उनकी गति, तकनीक और भी तेज हो गई। पानी में एक राक्षसी प्राणी की तरह एक धार में बदलकर मिस्टवाटर नदी में गहराई तक तैरते हुए गु चांगहुआई नदी के किनारे पर आया। कुछ कदम पीछे भागा, लेकिन आगे देखा तो जल यम का निशान पहले ही गायब हो चुका था। उसका चेहरा अनजाने में डूब गया। ये जल यम जल में स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मिस्टवाटर नदी ही वास्तव में उनका जीवन क्षेत्र था। जल में निपुण इस प्रकार के साधक एक बार जल में गोता लगाने पर ऐसा करते हैं मानो कोई भयंकर बाघ पहाड़ पर लौट जाता है। उसे पुनः पकड़ना आकाश पर चढ़ने के समान कठिन हो सकता है। उसे पकड़ना तो दूर, उसे फिर से ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो सकता है। गु चांगहुआई ने लहराती और अथाह मिस्टवाटर नदी पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति कुछ देर के लिए और अधिक गंभीर हो गई। फिर वह केवल अपनी तलवार को म्यान में रख सका, पीछे मुड़ा, गुअन और गुक्वान की स्थिति की जांच की। गुअन और गुक्वान पहले ही अपने संयम में आ चुके थे, लेकिन उनके होंठ पीले पड़ गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बुरी क्यूई से परेशान थे और अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। मोहुआ ने कुछ देर तक उनकी आंखों में देखा, शांत भाव से कहा, सौभाग्य से बस बुरी क्यूई शरीर में प्रवेश कर गई। धूप जलाएं और चुपचाप ध्यान करें, मन को शांत करें और थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। जल यम ने बुरी आत्माओं का नहीं, बल्कि बुरी क्यूई का प्रयोग किया। यदि यह बुरी आत्माएं होती तो यह और भी अधिक कष्टकारी होता। अपनी चेतना के सागर में भले ही वे राक्षस हों, मोहुआ को डर नहीं लगेगा। लेकिन किसी और के चेतना सागर में उसके पास फिलहाल ज्यादा रास्ता नहीं था। मोहुआ को ये कहते देख गु चांगहुआई को राहत मिली। मोहुआ इन अजीब बातों को अधिक समझ गया। चलो पहले वापस चलते हैं, जल यम के मामले में आगे की योजना बनाते हैं, गु चांगहुआई ने गंभीरता से कहा। हम, मोहुआ ने जवाब दिया, फिर पीछे मुड़ा, विशाल मिस्टवाटर नदी की ओर देखा। अभिव्यक्ति जटिल थी। ... जब गुअन और गुक्वान ने कुछ देर तक अपनी सांसों को व्यवस्थित किया तो उनके शरीर ठीक लगने लगे और सभी उसी रास्ते से पिछले स्टेशन पर लौट आए। थाने में वे डाकू किसान अभी भी वहीं थे जो बंधे हुए थे। इन डाकू साधकों को क्या हमें ताओवादी दरबार में वापस ले जाना चाहिए? मोहुआ ने पूछा। हाँ, गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठी और कहा, उन्हें किंगजो शहर में ताओवादी दरबार तक ले जाओ। मोहुआ समझ गया। गु परिवार किंगजो शहर में था। किंगजो शहर में अधिकांश ताओवादी दरबार गु परिवार से थे, इसलिए यदि लोगों को वहां ले जाया जाता तो आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर 5वीं कक्षा का ताओवादी न्यायालय अलग था। यह विभिन्न परिवारों, कई आंखों और कानों से मिला हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुरक्षित नहीं था। गु चांगहुआई ने एक पत्र टोकन का उपयोग करके लोगों को बुलाया। थोड़ी देर बाद गु परिवार के लोगों ने गु चांगहुआई के आदेश का पालन किया और पास के अमर शहर से 2 गाड़ियां किराए पर लीं। इन डाकू किसानों को रोकने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। गु चांगहुआई और मोहुआ सहित अन्य लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए। समूह वापस किंगजो शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गुअन और गुक्वान ध्यान कर रहे थे। वे जल यम की भयावह बुरी क्यूई पुतली तकनीक से पीड़ित थे, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उन्हें अपनी सांस को समायोजित करने की आवश्यकता थी। गु चांगहुआई चुपचाप चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से उससे पूछा, अंकल गु, क्या आप जल जेल संप्रदाय के बारे में जानते हैं?
गु चांगहुआई ने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। अंकल गु ने इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जल कारावास तकनीक सीखते समय मंत्र की गुप्त पुस्तिका में इससे संबंधित अभिलेख मौजूद थे। लेकिन ये कैसे रिकॉर्ड किया गया था, ये वह एक पल के लिए भी याद नहीं कर सके। गु चांगहुई भी हैरान थे। उन्होंने मो हुआ से पूछा, जल यम ने तुम्हें जल कारागार संप्रदाय का अवशेष क्यों कहा? क्या तुम गुप्त रूप से इस जल कारागार संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहे हो, या तुमने जल कारागार संप्रदाय से मंत्र चुराया है? मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मो हुआ ने धर्मी नजरों से कहा, अंकल गु, यूं ही अफवाहें मत फैलाए और मेरी बेगुनाही पर कीचड़ मत उछालिए। मेरे सारे मंत्र संप्रदाय से सीखे हुए हैं। बेशक मिनी उल्कापिंड कौशल को छोड़कर ये बात अग्नि बुद्ध से सीखी गई। जल पारगमन चरण को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये चाचा झांग लैन द्वारा सिखाया गया था। ओह ठीक है, सेवा गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए को भी बाहर रखा गया है। यह मानव तस्कर बॉस जियांग से जब्त किया गया था। जब मो हुआ ने इसके बारे में सोचा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उनके पास जो ताओवादी कौशल थे, उनमें से कई को संप्रदाय द्वारा नहीं सिखाया गया था। सौभाग्य से गु चांगहुआई को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ताइक्सू गेट के भीतर जल जेल संप्रदाय की विरासत दर्ज है? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। ये जल कारावास तकनीक है जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूँ। गु चांगहुआई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह अजीब है। क्या अजीब बात है? मो हुआ उत्सुक था, लेकिन गु चांगहुआई ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, ये कुछ भी नहीं है। अंकल गु, सब कुछ अच्छा था, सिवाय इसके कि वह मिलनसार नहीं थे और कभी कभी रहस्य बनाए रखना पसंद करते थे। मो हुआ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि जब उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें भी लगा कि यह मामला थोड़ा पेचीदा है। बाद में उन्हें इसकी गहन जांच करनी पड़ी। गु चांगहुआई ने कहा, देर हो रही है, तुम्हें साधना के लिए संप्रदाय में लौटना होगा। जल यम का मामला, मैं उस पर नजर रखूंगा और उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। लेकिन वह जानता था कि यह मामला संभवतः इतना सरल नहीं था। इस टकराव से यह पता चलता है कि जल यम निश्चित रूप से एक साधारण चरित्र नहीं था। मो हुआ ने फिर पूछा, 100 फ्लावर वैली के उस प्रशिक्षक के बारे में क्या? गु चांगहुआई ने अप्रसन्न चेहरे के साथ जवाब दिया, मैंने उसकी निगरानी के लिए किसी को ढूंढ लिया है। किसी को निगरानी के लिए ढूंढना ही काफी नहीं है, मो हुआ ने कहा। तुम्हें खुद उस पर नजर रखनी चाहिए। बेहतर होगा कि उसे कुछ बार बुलाओ, कुछ खाना खिलाओ, चाय पिलाओ। इससे उसका शक दूर होगा और ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। मो हुआ ने गु चांगहुआई को गौर से देखा। एक पल सोचने के बाद वह अनिच्छा से मान गया। ठीक है, मो हुआ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इसके बाद वह गु चांगहुआई के साथ गाड़ी में बैठकर किंगजो शहर वापस आ गया। किंगजो शहर में गु परिवार के पास पहुंचकर उन्होंने चाची वान और यूएर के साथ भोजन किया और फिर गु परिवार की गाड़ी पर सवार होकर ताइक्सू गेट पर स्थिर रूप से वापस आ गए। सराय में हुई घटना, दस्यु साधक की भर्ती, हुआरुयू के पक्ष का तुष्टिकरण और वाटरयम की जांच सहित अन्य मामलों में मो हुआ ने अस्थायी रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। यदि वह पूछताछ करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। संप्रदाय में होने के कारण वह लोगों तक पहुंच नहीं सकता था। वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह इन मामलों को केवल अंकल गु पर छोड़ सकता था और कभी कभी प्रगति के बारे में पूछने के लिए लेटर टोकन का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा उनके पास जांच के लिए अपने स्वयं के मामले भी थे। संप्रदाय में वापस आकर मो हुआ ने यूएर को बसाया और शिष्य के निवास पर लौट आया। चारों ओर शांति थी। मो हुआ ने तुरंत ताइक्सू टोकन निकाला और मैरिज स्क्रॉल के पन्ने एक एक करके पलटे। चाय के एक कप के भीतर ही उसे जल कारावास तकनीक से जुड़ा रिकॉर्ड मिल गया। जल कारावास तकनीक दुर्लभ मंत्र। पूर्व में ये जल कारागार संप्रदाय की एक अंतिम तकनीक थी जिसका प्रचार नहीं किया गया। ताओवादी कैलेंडर 19,080 की सर्दियों में जल जेल संप्रदाय का पूरा संप्रदाय दानव पथ में गिर गया। ताओवादी न्यायालय द्वारा दबा दिया गया और उसके बाद नष्ट कर दिया गया। जल जेल तकनीक फैल गई, दुनिया भर में बिखर गई, लेकिन मंत्र काफी हद तक अधूरा था। ताओवादी कैलेंडर 19,900 में ट्रू मैन यी ने इस तकनीक को एक पुस्तक में संकलित किया जिसे ताइक्सू गेट में शामिल किया गया। जल कारावास तकनीक की कार्य क्षमता स्पष्ट है। सीखना आसान है लेकिन इसमें निपुणता हासिल करना कठिन है, इसलिए सावधानी से चुनें। मो हुआ ने चुपचाप विचार करते हुए अपनी थोड़ी को सहलाया।
ताओवादी कैलेंडर 19,080 शीतकालीन गणना करने पर पता चलता है कि लगभग 1,000 वर्ष हो गए हैं। ये काफी पुरानी घटना है। अंकल गू की आयु केवल 200 वर्ष से अधिक है। उनके जन्म से पहले ही जल कारागार संप्रदाय का सफाया हो चुका था, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन वही सवाल बरकरार है, पूरा संप्रदाय राक्षस मार्ग में गिर गया। जल कारागार संप्रदाय की विरासत अपने नाम के अनुसार उचित जल श्रृंखला साधना तकनीक और ताओवादी कौशल होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो पूरा संप्रदाय अचानक राक्षस मार्ग पर कैसे गिर सकता है? एक या दो शिष्यों का राक्षस मार्ग में गिरना समझ में आता है। भले ही अधिकांश शिष्य राक्षस मार्ग में गिर गए हों, यह असंभव नहीं है, लेकिन पूरे संप्रदाय का राक्षस मार्ग में गिरना काफी अजीब बात है। एक खराब सेब पूरे बैरल को खराब कर देता है, लेकिन एक पूरा बैरल पूरी तरह से खराब सेब नहीं हो सकता। पूरा संप्रदाय दानव मार्ग में गिर गया, फिर दबा दिया गया और मिटा दिया गया। इतना निरपेक्ष होने के नाते भीतर कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। एक और अजीब बात यह है कि जल कारावास तकनीक को कब शामिल किया गया। ताओवादी कैलेंडर 19,900 में ट्रू मैन यी ने जल कारागार तकनीक को संकलित किया और इसे ताइक्सू गेट में शामिल किया। ये समय लगभग 100 वर्ष पहले का है। जल कारागार संप्रदाय को 1,000 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जल कारागार तकनीक को ताइक्सू गेट में 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले ही शामिल किया गया था। दोनों के बीच लगभग 900 वर्षों का अंतराल है। इसके बारे में सोचना बहुत ही असंगत है। जल कारागार संप्रदाय जल यम। मोह हुआ के मन में फिर से जल यम की जल कारावास तकनीक को देखकर चौंकने वाली अभिव्यक्ति याद आ गई, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जल यम के विरुद्ध जल कारागार तकनीक अप्रभावी प्रतीत होती है। यह अस्पष्ट, दुर्लभ, कठिन किंतु अत्यंत उपयोगी नियंत्रण मंत्र जल यम की जल ऊर्जा की साधना द्वारा सटीक रूप से प्रतिसंतुलित प्रतीत होता है। यह महज संयोग नहीं होना चाहिए। क्या जल यम का संपूर्ण कौशल निर्वासित जल कारागार संप्रदाय से संबंधित हो सकता है? जल कारागार तकनीक के नियंत्रण को नजरअंदाज करने के अलावा जल यम पर दो और मंत्र हैं जिन पर मोहुआ ने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। एक है जल यम की गति तकनीक। वाटर पासिंग स्टेप की तरह ये गति तकनीक भी एक जल प्रणाली शरीर कौशल है। हालांकि जब इसका प्रदर्शन किया जाता है तो यह अधिक मायावी होती है और पानी की छाया में छिपी हत्या की मंशा भी इसमें छिपी होती है। मोहुआ सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह इस मूवमेंट तकनीक में महारत हासिल कर सके और इसे वाटर पासिंग स्टेप के साथ मिलाने की कोशिश कर सके तो क्या उसकी मूवमेंट तकनीक में बहुत सुधार नहीं होगा? तब तक आंदोलन तकनीक का उपयोग न केवल छिपने के लिए किया जाएगा, बल्कि सामने से मुठभेड़ के दौरान दुश्मनों को भ्रमित करने और गुप्त रूप से हमला करने के लिए भी किया जा सकेगा। एक और तकनीक जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्या शिष्य कौशल है। जल यम की आंखें बुरी क्यूई को इकट्ठा कर सकती हैं और इसे आंखों के माध्यम से छोड़ सकती हैं, जिससे दूसरों के मन और आत्मा को डर लगता है। ये शिष्य कौशल बहुत शक्तिशाली है और इससे बचाव करना कठिन है। यहां तक कि गोल्डन कोर क्षेत्र के अंकल गू भी इस ताओवादी कौशल से अचंभित रह गए। बुरी क्यूई उत्सर्जित करने वाली आंखें। ये ताओवादी कौशल आश्चर्यजनक रूप से ताइक्सू गेट के प्रसिद्ध पूर्व तलवार साधक द्वारा प्रयुक्त आंखों से तलवार की रोशनी उत्सर्जित करने की विधि से मिलता जुलता है, जिसका उल्लेख लॉर्ड येलो माउंटेन ने किया था तथा जिससे समान प्रभाव प्राप्त होता है। यदि यह मंत्र प्राप्त किया जा सके और समझा जा सके, क्या तब मैं अपनी आंखों को एक केंद्रीय बिंदु के रूप में उपयोग कर पाऊंगा, दिव्य विचार को तलवार में बदल पाऊंगा और शत्रु को मारने के लिए उसे बाहरी रूप से छोड़ पाऊंगा। मोहुआ की निगाहें और अधिक उत्तेजित हो गईं। ये जलयम अग्नि बुद्ध की तरह ही एक खजाना है। शाम को मोहुआ दाव कक्ष में गया और एल्डई से मिला, जो ताइक्सू गेट के भीतर ताओवादी कौशल सिखाने में माहिर थे। एल्डई आलस्य से रोस्टर को पलट रहे थे और मोहुआ को देखकर वे कुछ आश्चर्यचकित और थोड़े सतर्क हो गए। आप यहाँ फिर से मंत्रों का अभ्यास करने आए हैं। मोहुआ ने एक बार फायरबॉल तकनीक का अभ्यास किया था और खुद को घायल कर लिया था, जिसके कारण एल्डर मास्टर जून ने उसे 2 महीने तक नजरअंदाज कर दिया था। ये तथ्य एल्डई को अच्छी तरह याद था। इस प्रकार हर बार जब मोहुआ मंत्रों का अभ्यास करने आता था, एल्डई खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेते थे। नहीं, मोहुआ ने हाथ हिलाया, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रश्न पूछो। एल्डई थोड़ा चौंके, फिर थोड़ी राहत महसूस की। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। जब तक मोहुआ उन खतरनाक मंत्रों का अभ्यास नहीं करता था, तब तक उसे एक अच्छा बच्चा माना जाता था। मुझे बताओ, तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एल्डई ने कहा।
मो हुआ ने एल्डही को जल कारावास तकनीक के बारे में लिखित अभिलेखों से युक्त एक जेड पर्ची सौंपी और पूछा, बड़े भाई, क्या आप जल कारावास तकनीक के बारे में जानते हैं? एल्डही ने जेड पर्ची ली, उस पर नजर डाली और सिर हिलाया, जरूर। वह दाओवादी कानून के वरिष्ठ थे। ये परिवार मंत्र विद्या में अपनी विशेषज्ञता के लिए भी जाना जाता था। एल्डही को ताइक्सू गेट के भीतर दर्ज सभी मंत्रों के बारे में कमोबेश जानकारी थी। यद्यपि जल कारावास तकनीक कुछ अस्पष्ट थी और इसका उपयोग सीमित था तथा केवल कुछ ही शिष्य इसे सीखते थे, फिर भी ताओवादी कानून के वरिष्ठ होने के नाते उन्हें इसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक था। मैं संप्रदाय के अभिलेख देख रहा था और कहा जाता है कि यह जल कारावास तकनीक अतीत में जल कारावास संप्रदाय की एक उत्कृष्ट तकनीक थी। मो हुआ ने धीरे से पूछा, एल्डही, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? एल्डही ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मो हुआ एल्डही के हाव भाव से बता सकता था कि वह कुछ जानता था। कुछ सोचने के बाद मो हुआ ने बताया, मैंने ये जल कारावास तकनीक संप्रदाय के भीतर सीखी थी, लेकिन हाल ही में जब मैंने इसे बाहर इस्तेमाल किया तो किसी ने इसे पहचान लिया और कहा कि यह जल कारावास संप्रदाय की कोई चीज है, इसलिए मैं उत्सुक हो गया और पूछने आया। ओह, एल्डही ने बिना किसी संदेह के थोड़ा सिर हिलाया। मो हुआ का स्पष्टीकरण सरल था, इसलिए उसने मान लिया कि इसमें कुछ विशेष नहीं है और उसने यह नहीं सोचा कि मो हुआ ने जल कारावास तकनीक का प्रयोग क्यों या किस पर किया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति अब मो हुआ को जल कारागार संप्रदाय का उत्तरजीवी मानता है तथा उसे मार डालना चाहता है। मैं जल कारागार संप्रदाय के बारे में थोड़ा जानता हूँ। एल्डही ने एक क्षण विचार किया, फिर आगे कहा, 1000 साल पहले जल कारागार संप्रदाय काफी प्रमुख था। उस समय कियान शिक्षण राज्य सीमा की संप्रदाय संरचना आज के 4 महान संप्रदायों और 8 महान द्वारों से भिन्न थी। उस समय ताकत के मामले में जल कारागार संप्रदाय शीर्ष स्तर का नहीं था, लेकिन इसे 12 धाराओं स्तर के संप्रदायों में गिना जा सकता था। इसके अतिरिक्त उस समय के 12 धारा संप्रदाय ताओवादी साधना के एक विशेष क्षेत्र में वास्तव में शीर्ष पर थे। आज के विपरीत, जहां कई 12 धारा संप्रदाय अपने मूल कौशल में 4 महान संप्रदायों से भी कमतर हैं। इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण 10,000 संरचना संप्रदाय है। एल्डही ने आह भरते हुए कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे अपना प्रशिक्षण कैसे आगे बढ़ाते हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बदतर होती जा रही है। मो हुआ ने पूछा, तो उस समय जल जेल संप्रदाय ने जल प्रणाली दाव कानून को सिद्ध कर लिया था? मैं इसे पूर्णता नहीं कहूंगा। एल्डही ने अपना सिर हिलाया। पहाड़ हमेशा ऊंचे होते हैं और महान दाव विशाल है। कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता कि वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कम से कम कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर और यहां तक कि कियान राज्य के अधिकांश हिस्सों में जल कारागार संप्रदाय का जल प्रणाली दाव कानून सर्वश्रेष्ठ में से एक था। और केवल इतना ही नहीं, जल प्रणाली दाव कानून के संदर्भ में जल कारागार संप्रदाय की विशेषज्ञताएं थीं। उनके द्वारा प्रसारित जल प्रणाली मंत्र विविधता की बजाय सटीकता पर केंद्रित थे। विविधता से अधिक सटीकता। मो हुआ ने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, जल कारागार संप्रदाय के नाम में कारागार से पता चलता है कि वे जल प्रणाली मंत्र के नियंत्रण और कारावास प्रकार में विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा नाम से ऐसा लगता है कि संप्रदाय का न्यायालय के अधिकारियों से संबंध हो सकता है। एल्डही थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। ये बच्चा सचमुच बहुत तेज है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फॉर्मेशन का अध्ययन करता है, जो चतुर व्यक्तियों को आकर्षित करता है। लेकिन फिर कुछ लोग जो संप्रदाय में गठन का अध्ययन करते हैं, वे काफी नीरस लगते हैं। एल्डही ने मन ही मन सोचा, सही है, जल कारागार संप्रदाय नियंत्रण संयम कारावास, जिसमें दंडात्मक प्रकार के जल प्रणाली मंत्र भी शामिल थे, में विशेषज्ञ था। कुछ मंत्र तो निश्चित तकनीकें भी थीं। एल्डही ने आगे कहा, जल कारागार संप्रदाय से स्नातक होने वाले अधिकांश शिष्य विभिन्न ताओवादी न्यायालयों में भी शामिल हुए और जल कारागार संप्रदाय के ये साधक जल कारागार तकनीकों में निपुण थे और लोगों को पीड़ा देने के लिए कठोर दंड का उपयोग करने में आनंद लेते थे, भले ही वे केवल पाप साधकों को ही पीड़ा देते थे। लेकिन इसके परिणामस्वरूप जल कारागार संप्रदाय की बदनामी हुई। बाद में एल्डही ने भौहें चढ़ाईं। मुझे ठीक से पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जल कारागार संप्रदाय की साधना तकनीकों में कुछ बुनियादी तौर पर गड़बड़ हो गई। जो लोग गहराई में गए वे दुष्ट और क्रूर हो गए। उस समय जल कारागार संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा राक्षस पथ पर गिर जाने, ताओवादी न्यायालयों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करने के भी घोटाले हुए थे।
ताओवादी न्यायालय ने गहन जांच की और इस जांच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, जिससे ताओवादी न्यायालय नाराज हो गया। वास्तव में यह क्या था, ताओवादी न्यायालय ने इसका खुलासा नहीं किया और सच्चाई संभवतः केंद्रीय ताओ न्यायालय की फाइलों में बंद है। खैर, उसके बाद जल कारागार संप्रदाय के कई लोग मारे गए और शेष सभी शिष्यों को बंदी बना लिया गया। उनकी सभी मूल विरासतें सील कर दी गईं और कुछ खंडित तकनीकें जैसे जल कारागार तकनीक, जो एक अस्पष्ट ताओवादी साधना पद्धति के रूप में पूरे साधना जगत में बिखरी हुई थीं, संरक्षित कर ली गईं। एल्डर यी ने शोक व्यक्त किया। मो हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जल कारागार संप्रदाय नाम के पीछे इतना अज्ञात रहस्य छिपा है। साधना जगत के मामले वास्तव में खतरनाक और जटिल हैं तथा रहस्य से घिरे हुए हैं। इतने महान संप्रदाय का अचानक लुप्त हो जाना। तो फिर जल कारावास तकनीक, जो जल कारावास संप्रदाय का एक मंत्र है, उसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं? क्या ताओवादी न्यायालय ने इसे सील नहीं किया था? मो हुआ ने पूछा। एल्डर यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, उन सभी पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? इसके अलावा, चूंकि यह मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और ताइक्सू गेट में भी शामिल है, तो इससे पता चलता है कि कोई खास समस्या नहीं है। इसके अलावा, जल कारावास तकनीक अजीब और मुश्किल है। एक सामान्य व्यक्ति कौन इस तरह का मंत्र सीखेगा? मो हुआ ने चुपचाप एल्डर यी को देखा। तभी एल्डर यी को एहसास हुआ कि उनके सामने वाले व्यक्ति ने जल कारावास तकनीक सीख ली है और वह शर्म से हंस पड़े। मेरा मतलब आपसे नहीं था, बस आपकी स्थिति अनोखी है, आपकी दिव्य भावना प्रबल है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। एक अलग रास्ता अपनाना और इन नियंत्रण मंत्रों को सीखना काफी अच्छा है, काफी अच्छा। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, बड़े साहब, एक और सवाल है। उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा। उलझन में, मैं संप्रदाय के अभिलेखों की समीक्षा कर रहा था और जल कारागार संप्रदाय को 1000 साल पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जल कारागार तकनीक को ताइक्सू गेट में केवल एक ट्रू मैंगी द्वारा 100 साल पहले शामिल किया गया था। ये ट्रू मैंगी ये परिवार से पंथ परिवर्तन क्षेत्र का एक वरिष्ठ है ना? एल्डर यी ने सिर हिलाया। अगर आप गणना करें तो वह मेरे चाचा होने चाहिए। तो फिर इस ट्रू मैन यी के बारे में, उसे यह जल कारावास तकनीक विरासत में कहां से मिली और विशेष रूप से किससे? मो हुआ ने पूछा। अब आप मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। एल्डर यी ने आह भरी, मुझे ऐसी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो फिर, मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप मेरे लिए ट्रू मैन यी से पूछ सकते हैं? एल्डर यी ने मो हुआ की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। युवक, क्या तुम्हारा शुरू से ही यही इरादा था? मो हुआ अजीब तरह से मुस्कुराया। वह वास्तव में सीधे पूछना चाहता था, लेकिन एकमात्र शिष्य होने के नाते ट्रू मैंगी को यह पता नहीं था कि वह कौन था। बेशक वह वास्तव में ये भी नहीं जानता था कि यह सच्चा आदमी ही कौन था। ये देखते हुए वह केवल एल्डर यी से ही मदद मांग सकता था। एल्डर यी ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके लिए पूछूंगा। मो हुआ की अभिव्यक्ति खुशी से चमक उठी और उसने तुरंत कहा, धन्यवाद एल्डर यी। फिर उसने अपनी छाती थपथपाए। भविष्य में अगर एल्डर यी को कभी कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मेरे पास आए। जब तक वह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। एल्डर यी हंसे। एक प्रतिष्ठित गोल्डन कोर कल्टीवेटर ताइक्सू गेट पर ताओवादी कानून के एल्डर के रूप में मुझे एक साधारण शिष्य से किसी उपकार की क्या आवश्यकता होगी? एल्डर यी रुक गए। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह असंभव नहीं है। कम से कम एल्डर मास्टर जून के साथ मो हुआ का चेहरा उसके जैसे गोल्डन कोर एल्डर की तुलना में अधिक मूल्यवान है। ठीक है, एल्डर यी ने दिखावा नहीं किया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, भविष्य में यदि कुछ होगा तो मैं मदद के लिए आपके पास आऊंगा। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। हालांकि एल्डर यी थोड़ा हिचकिचाए। मैं आपके बारे में पूछ सकता हूं, लेकिन मेरे चाचा, या यूं कहें कि ट्रू मैन यी मंत्रों के बारे में भावुक है और दुनिया भर में यात्रा करना पसंद करते हैं। 9 राज्य में विभिन्न ताओवादी कौशल एकत्र करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे चाचा इस समय कहाँ यात्रा कर रहे हैं। उड़ती तलवार का संदेश शायद कुछ समय तक उन तक न पहुंचे, और कौन जाने वे कब जवाब दें। कितने दिन, महीने या 1-2 साल भी लग सकते हैं। इतना लंबा? मो हुआ थोड़ा निराश हुआ। ये भाग्य की बात है, एल्डर यी ने कहा। आखिरकार साधना की दुनिया बहुत विशाल है, पता नहीं कहाँ भटकती है, और हो सकता है कि पत्र अपना रास्ता न पा सके। मो हुआ ने आह भरी, ठीक है, यही एकमात्र रास्ता है। एल्डर यी ने सिर हिलाया। जब मुझे खबर मिलेगी तो मैं आपको सूचित करूंगा।
मो हुआ ने झुककर कहा, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद एल्डर। इसके बाद मो हुआ ने कक्षाओं में भाग लिया और हमेशा की तरह साधना की। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों बाद एक ब्रेक के दौरान एल्डर ये दरवाजे पर खड़े होकर मो हुआ की ओर हाथ हिलाते हुए बोले, मो हुआ आओ। एंड की 0.2% रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स फेस सीरम नियासिनमाइड के साथ, नारियल तेल और शिया बटर के साथ = बेबी क्लींजिंग बार। एकांत स्थान पर एल्डर ने मो हुआ को अजीब भाव से देखा। बच्चे, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। यह अज्ञात है कि स्वर्गीय भाग्य उसका साथ देगा या नहीं। मो हुआ की आंखें चमक उठी। क्या ट्रूमैन यी ने जवाब दिया। हाँ, एल्डर यी ने सिर हिलाया। मेरे चाचा कुन राज्य से गुजर रहे थे, संप्रदाय में वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। ये परिवार की एक शाखा में ठहरे हुए थे जब उन्हें मेरी उड़ती तलवार का संदेश मिला। मेरे चाचा के अनुसार 1000 साल पहले जल कारागार संप्रदाय में हुई घटनाएं उन्हें भी अजीब लगती थीं, लेकिन बहुत समय बीत चुका है और लोग और चीजें दोनों बदल गई हैं, जिससे अब ये घटना अज्ञात हो गई है। जहां तक जल कारावास तकनीक का सवाल है तो ये तो उसने संयोगवश ही हासिल की थी। संयोग से, मो हुआ उत्सुक था। एल्डर यी ने कहा, 100 साल से भी पहले मेरे चाचा भटकते नहीं थे और उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वे ताइक्सू गेट पर शिक्षा देते थे। एक दिन जब वह अपने एक मित्र से मिलने नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे तो उनकी नज़र एक संकटग्रस्त किसान पर पड़ी और उन्होंने उसे बचा लिया। कृतज्ञता में उस किसान ने अपने सभी आत्मिक पत्थर और धन मेरे चाचा को भेंट कर दिया। मेरे चाचा ऐसी बातों की परवाह नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इसे ये कहते हुए टाल दिया कि किसी को बचाना एक छोटा सा प्रयास है जिसे याद रखने लायक नहीं है। उन्होंने चाचा से कहा कि वे उन आत्मिक पत्थरों को अच्छी साधना के लिए संभाल कर रखें। लेकिन वह व्यक्ति बहुत वफादार था और जीवन रक्षक कृपा चुकाने पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसके पास अपने पूर्वजों से मिली कुछ ताओवादी साधना विधियों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे चाचा को कोई आपत्ति न हो तो वह इन विधियों से चुका देंगे। मूल रूप से मेरे चाचा को इसकी परवाह नहीं थी। ताओवादी कानून के ताइक्सू गेट एल्डर और पंख वाले अमर के रूप में उन्होंने सभी प्रकार के मंत्र देखे थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उस आदमी के पास क्या था, ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। काफी विचार विमर्श के बाद मंत्र के गुणों, मध्याह्न प्रवाह और इसके उपयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जल कारागार संप्रदाय की वास्तविक जल कारागार तकनीक हो सकती है, जो बाहर प्रचलित नपुंसक संस्करणों से बहुत अलग है। खुशी से भरकर मेरे चाचा ने इस जल कारावास तकनीक की उत्पत्ति के बारे में पूछा। फिर भी उस आदमी को जल कारावास तकनीक शब्द भी नहीं पता था। उसने केवल इतना कहा कि यह मंत्र उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया था, इसका नाम अज्ञात था और इसे सीखना बहुत कठिन था, और यह बहुत प्रभावी भी नहीं था, इसलिए उसने इसे एक पुराने अवशेष की तरह रखा, इसे पारिवारिक खजाने के रूप में याद किया। वास्तव में जल कारागार संप्रदाय की उत्पत्ति कोई विशेष नहीं है, और इस पर विचार करने के बाद मेरे चाचा ने इसका उल्लेख न करने का निर्णय लिया। लेकिन जल कारावास तकनीक उसे सचमुच पसंद आई, इसलिए उसने उसे स्वीकार कर लिया। साथ ही साधक को दरिद्र देखकर उसके मन में थोड़ी बेचैनी भी हुई, इसलिए उसने उसे कुछ आत्मिक पत्थर भी दिए और उसे बसने और आजीविका स्थापित करने के लिए एक गांव खोजने में मदद की। एल्डर यी के शब्द यहीं समाप्त हुए। मो हुआ ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सच में मान ये नदी के किनारे मछली पकड़ रहा है। यह नदी, क्या यह मिस्टवाटर नदी है? एल्डर यी ने सिर हिलाया, बिल्कुल मिस्टवाटर नदी। क्या ट्रूमैन यी ने बताया कि वह मिस्टवाटर नदी कहाँ थी? एल्डर यी ने कहा, मेरे चाचा ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन चूंकि यह मछली पकड़ने का स्थान था, मुझे लगता है कि यह नदी के निचले मोड़ पर होना चाहिए। उस समय मैं भी अपने चाचा के साथ कई बार वहां मछली पकड़ने गया था। नदी के बहाव में मो हुआ को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिस्टवाटर नदी के मोड़ के साथ पश्चिम में लगभग 30 मील की दूरी पर एल्डर यी ने कहा, वहां पानी गहरा है और जल दानव प्रचुर मात्रा में है। दलदल और कीचड़ जमा हो जाता है, साधक वहां शायद ही कभी जाते हैं, लेकिन कुछ मील दूर एक जल गांव है। मो हुआ अचानक चौंक गया। एक जल गांव? मो हुआ के अचानक सदमे से एल्डर यी चौंक गए और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या बात, कौन सा जल गांव? मो हुआ ने तत्काल पूछा। एल्डर यी ने अपना सिर हिलाया, मैं अभी 2 बार मछली पकड़ने गया था, केवल 3 या 4 मछलियां ही पकड़ पाया। मैं कैसे ध्यान दे सकता था कि पास का जलगांव क्या है? मो हुआ का दिल भारी था। उसे एक प्रबल पूर्वाभास था।
एल्डर यी ने जिस जल गांव का उल्लेख किया था वो संभवतः यू परिवार जल गांव था, जिसे हाल ही में जलियम द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ट्रूमैन यी द्वारा बचाया गया साधक संभवतः यू परिवार जल गांव का साधक था। यू परिवार जल गांव के साधकों के पास जल कारावास तकनीक की विरासत थी। यू परिवार जल गांव को जल यम द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जल यम ने कहा, जल कारागार संप्रदाय के साधकों को मरना होगा। कहा जा रहा है ये यू परिवार जल गांव जल जेल संप्रदाय के शेष वंशज हैं। जल यम ने न केवल एक वेदी बनाने के लिए बल्कि जल कारागार संप्रदाय के वंशजों को चुप कराने के लिए उन्हें मारने के लिए भी पूरे यू परिवार के जलगांव को नष्ट कर दिया। और यू परिवार जलगांव यू मुंह हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे अचानक याद आया, छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में ओल्ड यू, यू दचुआन, लिटिल शुनजी और लिटिल शोइजी के परिवार, उन सभी का उपनाम यू था। मुंह हुआ का दिल धड़क उठा। क्या ओल्ड यू के परिवार का भी यू फैमिली वाटर विलेज से संबंध हो सकता है? मुंह हुआ के विचार अस्थिर थे, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। एल्डर यी खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मुंह हुआ को उदासीन देखकर एल्डर यी ने फिर पूछा। मुंह हुआ अंततः अपने होश में आया, बोला, कुछ नहीं, मैं उस संरचना के बारे में सोच रहा हूं जिसका चित्र मैंने अभी तक पूरा नहीं बनाया है। मैं पहले वापस जाऊंगा, धन्यवाद एल्डर यी। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मुंह हुआ ने वादा किया और फिर भाग गया। एल्डर यी ने मुंह हुआ के जाते हुए स्वरूप को देखा और भ्रम में अपना सिर हिलाया। ... मुंह हुआ शिष्य के निवास पर लौट आया, उसका मूड अभी भी अस्थिर था। उन्होंने तुरंत गू चांगहुआई को संदेश भेजा, जिसमें पूछा गया, अंकल गू, क्या छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में कुछ हो रहा है? थोड़ी देर बाद गू चांगहुई ने पूछा, मामला क्या है? बस। मुंह हुआ ने एक पल के लिए सोचा, क्या कोई पाप साधक या दुष्ट साधक आसपास घूम रहे हैं? गू चांगहुआई ने कहा, गू परिवार के लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं, फिलहाल कुछ भी असामान्य नहीं है। मुंह हुआ ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? गू चांगहुआई ने पूछा। जल यम छोटे मछली पकड़ने वाले गांव को भी नष्ट कर सकता है। मुंह हुआ ने इसके बारे में सोचा और अभी अंकल गू से यह बात छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। गू चांगहुआई थोड़ा सतर्क लग रहा था, क्या तुम मुझसे फिर कुछ छिपा रहे हो? नहीं, मुंह हुआ ने कहा। यह देखकर कि गू चांगहुआई और अधिक पूछना चाहता है, उसने पहले ही पूछ लिया। अंकल गू, क्या आपने हाल ही में 100 फ्लावर वैली के प्रशिक्षक से मुलाकात की है? गू चांगहुआई मुंह हुआ की छोटी छोटी योजनाओं को जानता था, लेकिन वह जानता था कि पूछना व्यर्थ होगा, इसलिए उसने कहा, मैं उनसे मिला हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ एहसास हो गया है। वह पहले से अधिक सतर्क हो गई हैं। उसे तुम पर शक है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों में मैं अनाड़ी होने का नाटक करता हूं, उसे शक नहीं हुआ है, गू चांगहुआई ने कहा। दिखावा शब्द थोड़ा अनावश्यक था। मुंह हुआ मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन अंकल गू की संकीर्णता और द्वेष के डर से उसने यह बात खुलकर नहीं कही। अंकल गू, यह आप पर निर्भर है, मुंह हुआ ने प्रोत्साहित किया। हुआ रुयू के संबंध में मैचमेकिंग के माध्यम से सुराग ढूंढना अंकल गू पर निर्भर है। गू चांगहुआई ने केवल एक हल्की सी हम कहकर जवाब दिया। बातचीत खत्म हो गई। मुंह हुआ को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ। यू फैमिली वाटर विलेज, छोटा मछली पकड़ने वाला गांव। मुंह हुआ को लगा कि उसे अभी भी व्यक्तिगत रूप से जाकर देखना होगा। कुछ दिनों बाद जब विश्राम का दिन आया, मुंह हुआ अकेले ही ताइक्सू गेट से चला, मिस्टवाटर नदी के किनारे किनारे चला, कई अमर शहरों से गुजरा, कुछ वस्तुएं खरीदी और अंततः छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचा। छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव वास्तव में सुरक्षित और स्वस्थ था। मुंह हुआ को देखकर बूढ़ा यू बहुत खुश हुआ। उनकी नज़र में मुंह हुआ वास्तव में एक सम्मानित अतिथि था। बात करने का सही समय नहीं है, आसपास अन्य मछली पालकों को देखकर मुंह हुआ ने कहा, क्या मैं जाकर सम्मान दे सकता हूं? मुंह हुआ ने गांव के पीछे की ओर इशारा किया, छोटे अमर। बूढ़े यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, निस्संदेह निस्संदेह, आशा है कि लिटिल अमर भी उपकारकर्ता को पूर्वी सागर और असीम दावपत जैसी समृद्धि का आशीर्वाद देगा। मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूं। मुंह हुआ को थोड़ा नाजुक महसूस हुआ। गांव के पीछे पहुंचकर मुंह हुआ ने कुछ खरबूजे और फल रखे, फिर अपनी मूर्ति के सामने प्रार्थना करने का नाटक किया।
अभी भी सुबह थी, मछली पालक अपनी आजीविका में व्यस्त थे। बूढ़ा यू पीछे नहीं आया, आसपास कोई अन्य लोग भी नहीं थे। मो हुआ ने धीरे से कहा, बाहर आओ। एक क्षण के बाद एक चमकदार सफेद चांदी की मछली राजसी छोटी अमर मूर्ति के पीछे से तैरती हुई बाहर आए और मो हुआ को श्रद्धा से सिर हिलाया। नमस्कार दाता, तुम बहुत दुबली हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूं ताकि तुम्हें पोषण मिल सके। मो हुआ ने मेज पर रखे स्पिरिट मेलन और स्पिरिट फ्रूट्स की ओर इशारा किया। उसने हमेशा भगवान येलो माउंटेन को खाना खिलाया था, लेकिन लॉर्ड येलो माउंटेन बहुत दूर रहते हैं और कुछ हद तक अलग थलग रहते हैं, इसलिए उनके पास अक्सर आने का समय नहीं होता है। इस बार रास्ते में उसे छोटी सिल्वर मछली से मिलने और उसे खाना खिलाने का मौका मिला। भगवान येलो माउंटेन चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, उनका आकार अभी भी इंसानी है। अगर छोटी सिल्वर फिश को खाना न दिया जाए तो वह इतनी पतली हो जाएगी कि उसे मछली के रूप में पहचानना मुश्किल हो जाएगा। छोटी चांदी की मछली मो हुआ के प्रति अत्यंत आभारी है। अपने 2 जीवनकालों में इसे देवता के रूप में मुश्किल से ही गिना जा सकता है, फिर भी किसी ने भी इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया है। छोटी चांदी की मछली खुशी से फलक उतर रही थी। मो हुआ ने फिर पूछा, छोटी सिल्वर फिश, क्या तुम इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव की उत्पत्ति जानते हो? छोटी चांदी की मछली ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपने उपकारकर्ता का एहसान चुकाने के लिए मैं भूल गई हूँ। बोलने के बाद वह मिठाई खाना जारी रखा। खैर, ये थोड़ा पेटू है, कुछ हद तक अविश्वसनीय है। मो हुआ असहाय महसूस कर रहा था। वह केवल ओल्ड यू से ही पूछ सकता था। भोजन के समय मो हुआ ने एक बार फिर ओल्ड यू के घर पर भोजन किया, सिवाय इसके कि इस बार वह कुछ आध्यात्मिक मांस साथ लाया था। यद्यपि यह बहुत मूल्यवान नहीं था, लेकिन ओल्ड यू के परिवार के लिए, जो गरीब किसान थे और मछली पकड़ने और शिकार करके जीवनयापन करते थे, यह ऐसी चीज थी जिसे छुट्टियों या त्योहारों के दौरान भी नहीं देखा जाता था। बूढ़े यू को कृतज्ञता और ग्लानि दोनों महसूस हुई। मैंने अपने उपकारकर्ता से पैसा खर्च करवाया। ये कुछ भी नहीं है, मो हुआ ने उत्तर दिया, इसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च नहीं हुए। मुख्यतः इसलिए क्योंकि संप्रदाय में भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं को मेरिट अंकों के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। संप्रदाय के बाहर बड़े गू परिवार ने भोजन और पेय प्रदान किया, इसलिए उसके पास आत्मा पत्थरों को स्वयं खर्च करने का अधिक अवसर नहीं था और इस प्रकार उसने काफी धन बचा लिया। बूढ़े यू और यू दाचुआन शराब के साथ महुआ को टोस्ट करते रहे। छोटे शुंजी और छोटे शुइजी ने खुशी से आध्यात्मिक मांस खाया। पूरे वर्ष भर में उनके पास खाने के लिए मांस का कोई टुकड़ा नहीं होता था, वे उसे गिन सकते थे। भोजन के बाद यू दाचुआन पुनः नदी की ओर चल पड़ा। छोटी शुंजी और छोटी शुइजी झपकी लेने के लिए आंगन में छाया में लेट गईं। बूढ़े यू ने मो हुआ के लिए एक बर्तन में अच्छी चाय बनाई। चाय बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह उनके परिवार द्वारा दी जा सकने वाली सर्वोत्तम चाय थी। मो हुआ ने फिर अपनी आवाज धीमी की और पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप यू परिवार जल किले के बारे में जानते हैं? ये सुनकर बूढ़ा यू तुरंत घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने इसके बारे में सुना है, मिस्टवाटर नदी पर लोगों का एक पूरा किला साफ साफ मर गया, आधी नदी खून से सना हुआ है। मो हुआ ने सोचा, यू परिवार के जल किले का उपनाम यू है और आपका उपनाम भी यू है। हाँ, बूढ़े यू ने बिना किसी संदेह के आह भरते हुए कहा, बात तो यह है कि इसमें थोड़ी रिश्तेदारी है। 2 पीढ़ियों पहले की बात करें तो हम भी यू परिवार के जल किले के लोग रहे होंगे जो किले में रहते थे। मो हुआ ने सोचा, निश्चित रूप से, और फिर जिज्ञासा से पूछा, तो फिर आप इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में क्यों रह रहे हैं? कहते हुए शर्म आ रही है, बूढ़े यू ने आह भरी। कहा जाता है कि मेरे दादाजी की पीढ़ी में अपने बुरे चरित्र के कारण वे आलसी और पेटू थे और उन्हें किले से बाहर निकाल दिया गया था ताकि वे अपना पेट पाल सकें। पीछे मुड़कर देखने पर यह एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा लगता है। बूढ़ा यू कुछ डरा हुआ था, वरना हमारा पूरा परिवार भी किले में मर जाता, बिना ये जाने कि किसके हाथों वहां सभी को जहर दिया गया था। मो हुआ की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। बाहर निकाल दिया गया। यह मामला शायद इतना सरल नहीं है। आप किले के बारे में कितना जानते हैं? मो हुआ ने फिर पूछा। बूढ़े यू ने एक पल सोचा, अपना सिर हिलाया। हमने बहुत पहले ही मिलना जुलना बंद कर दिया था। पैतृक रक्त संबंध एक बार अलग हो जाने के बाद पूरी तरह से टूट गए। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं इस बारे में बात नहीं करता। हम सभी संघर्षशील आत्माएं हैं, जीना ही काफी कठिन है, इन पुरानी परेशानियों की कौन परवाह करेगा? बूढ़े यू ने भावुक होकर कहा। मो हुआ ने भी धीरे से आह भरी।
ऐसा लगता है कि ओल्ड यू को वास्तव में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद दोनों चाय पीते रहे। मो हुआ अपने आप में सोच रहा था कि क्या उसने कोई सुराग छोड़ दिया है जो जलयम के उद्देश्य को उजागर कर सकता है और यू परिवार के जल किले के बारे में सच्चाई का पता लगा सकता है। लेकिन बार बार विचार करने पर भी उन्हें कोई अच्छी जानकारी नहीं मिली। ठीक इसी समय एक हल्की हवा गुजरी, लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी अनजाने में पलट गए। दोनों बच्चों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई और उनका आभामंडल फैल गया। मो हुआ ने अचानक स्तब्ध होकर उनकी ओर देखा। उन्होंने पहले देखा था कि इन दोनों बच्चों की साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी साधना प्रगति उनकी कल्पना से भी अधिक तेज थी। इसके अलावा आभा कुछ विशेष लग रही थी। मो हुआ की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। हाल ही में लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी अपनी साधना में कैसी प्रगति कर रहे हैं? मो हुआ ने ओल्ड यू से पूछा। ये सुनकर ओल्ड यू संतुष्ट दिखे। ये दोनों बच्चे अपनी साधना में काफी मेहनती रहे हैं और उनकी प्रगति धीमी नहीं है, जिससे मुझे बहुत चिंता से मुक्ति मिली है। सच कहूं तो ये सब आपके मेरे उपकारक के कारण है। अगर आपकी मदद न होती तो शायद इन दोनों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं होता और न ही वे आज जैसे जीवंत हैं। इस पर बूढ़े यू ने गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई। मो हुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर उसने अपना सिर घुमाया, आंगन में बैठे दोनों बच्चों को गहराई से देखा और धीरे से बोला, क्या हाल ही में उनमें कोई असामान्यता दिखी है? असामान्यताएं? बूढ़ा यू हैरान था। मो हुआ ने कहा, मेरा मतलब है, क्या उनकी साधना में कुछ गड़बड़ है? पिछली बार पकड़े जाने के बाद क्या कोई दुष्प्रभाव बाकी रह गया है? अपने दोनों पोतों के बारे में सोचकर बूढ़े यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने बहुत सोचा, अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन अंततः अपना सिर हिलाया, कुछ भी असामान्य नहीं है। फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई, क्या कुछ हुआ है, मेरे उपकारकर्ता? नहीं, मो हुआ ने भी सहजता से कहा, मैं बस सावधानी बरत रहा था, इसलिए पूछा। अच्छा हुआ कि कुछ भी असामान्य नहीं है। तभी ओल्ड यू को राहत महसूस हुई। उन्होंने स्वयं मो हुआ के लिए एक और कप चाय डाली और कहा, कृपया चाय लीजिए। मो हुआ ने आगे कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उन्होंने दोपहर तक समय बिताया और जैसे ही सूरज डूबने लगा, मो हुआ विदा लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे उपकारक, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे? आज रात मैं आपके लिए कुछ ताज़ा खाना बना सकती हूँ। बूढ़े यू ने गर्मजोशी से जोर दिया। लेकिन मो हुआ ने जवाब देने का निश्चय किया, संप्रदाय में मेरे पास अभी भी कुछ मामले हैं जिनमें मैं देरी नहीं कर सकता। ये समझते हुए कि एक साधक ताओ साधना को प्राथमिकता देता है, बूढ़ा यू आगे जोर नहीं दे सका। दोनों बच्चे लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी जाग गए थे। मो हुआ को फिर से जाते देख वे थोड़े निराश दिखे और अनिच्छा से मो हुआ को गांव के बाहरी इलाके में ले गए। मो हुआ ने उनके छोटे छोटे सिरों पर थपथपाया, मुस्कुराया और मुड़कर जाने से पहले उन्हें कुछ सलाह दी। इसके बाद ओल्ड यू के परिवार ने अपनी आजीविका के लिए अपना व्यस्त जीवन फिर से शुरू कर दिया। बूढ़े यू ने कुछ देर तक जालों की मरम्मत की और मछली पकड़ने के उपकरणों को व्यवस्थित किया। फिर अपनी पीठ झुकाए और हाथ पीछे करके अपने दो पोते पोतियों को छोटे मछली पकड़ने वाले गांव से बाहर मिस्टवाटर नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी के किनारे कुछ मछली जाल बिछाए। इसके बाद दादा और उनके दो पोतों ने नदी के किनारे लगे जालों की जांच शुरू कर दी, ताकि पता चल सके कि कहीं उन्होंने कोई लालची, अनाड़ी मछली या झींगा तो नहीं पकड़ लिया है। रास्ते में कुछ देर तक सामान इकट्ठा करने के बाद वे नौक तक पहुंच गए। एक नाव नौक पर खड़ी थी। नाव पर बूढ़े यू का बेटा यू दाचुआन भी था, जो सुबह सुबह नदी पर गया था और उसने काफी मछलियां पकड़ी थीं। उसके बाद परिवार के चारों सदस्य नाव पर मछलियों को छांटने लगे। ऊर्जावान और सुडौल बड़ी मछलियों को बिक्री के लिए रखा गया था। जो औसत दिखने वाले या मामूली दोष वाले थे, वे ज्यादा बिकने लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया। कुछ छोटी मछलियों को वापस नदी में छोड़ दिया गया। परिवार ने कड़ी मेहनत की, लेकिन इस कठिन परिश्रम के बावजूद उन्हें श्रम में आनंद मिलता था। एक बार ऐसा हो जाने पर लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी बोले, दादाजी, हम मछली पकड़ने जाना चाहते हैं। बूढ़े यू को पता था कि उसके दोनों पोते थके हुए हैं और कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं, इसलिए उसने उन्हें विदा किया, जाओ जाओ। लेकिन उन्होंने सख्त चेतावनी दी, नदी के किनारे ही रहो, गहरे पानी में मत जाओ, वरना जलदानव तुम्हें पानी में खींच लेगा और तुम्हें पूरा निगल जाएगा। दोनों पोतों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ दादाजी, चिंता मत कीजिए। चलिए। दोनों बच्चे खुशी खुशी भाग गए।
वे नदी के बहाव के साथ उथले पानी तक पहुंचे जहां उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया। नदी के किनारे का पानी उथला था, जिसमें छोटी मछलियां भरी हुई थीं जो पकड़ने लायक नहीं थीं, तथा जल दानव भी नहीं थे, जिससे ये बच्चों के लिए तैराकी और मछली पकड़ने का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श खेल का मैदान बन गया। छोटे शुनजी और छोटे शुइजी ने मछली पकड़ना शुरू करने से पहले कुछ देर तक उथले पानी में खेला। वे एक प्रकार की बहुत छोटी मछली पकड़ रहे थे जो घास के पौधों की तरह थी, जिसका शरीर मोटा था और जिसमें कोई कांटा नहीं था। दोनों बच्चों ने मोहुआ द्वारा दी गई श्वेत तरंग कौशल का अभ्यास किया, साथ ही उसी मूल की श्वेत तरंग गति तकनीक और जल से बचने तथा दानव को भगाने की तकनीकों का भी अभ्यास किया, और इस प्रकार उन्होंने महान जल कौशल विकसित कर लिए। इसके अलावा नदी देवता को बलि चढ़ाने के बाद उनकी दिव्य आत्माएं नदी देवता के आभामंडल को कुछ हद तक प्रभावित करते हुए उनमें समाहित हो जाती थीं। इससे वे पानी में निपुण हो जाते थे, चाहे वे खेल रहे हों या मछलियां पकड़ रहे हों। उनकी आभा नदी के पानी के साथ सामंजस्य बिठाती थी और तेज आंखों और तेज हाथों से एक तेज स्कूप से वे एक छोटी मछली पकड़ लेते थे। थोड़ी देर बाद थोड़े लंबे लिटिल शुनजी ने कहा, मैंने 10 पकड़े, आपके क्या हाल हैं? छोटे शुइजी ने गिनती की और जवाब दिया, 9। छोटे शुनजी ने सिर हिलाया, तो मैं 10 और पकड़ लूंगा और तुम 11 और पकड़ो, बस इतना ही और हम वापस जा सकते हैं। इन छोटी मछलियों को थोड़े साफ पानी में जिंदा रखा जा सकता है ताकि जब भाईमो अगली बार आए तो हम उन्हें भुनी हुई मछलियां खिला सकें। छोटे शुइजी ने उत्सुकता से उत्तर दिया, ठीक है। उन्होंने मोहुआ को बहुत याद किया, साथ ही उस आध्यात्मिक मांस को भी याद किया जो उसने आज उन्हें खिलाया था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली भी खिलाने की इच्छा व्यक्त की। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। उसने सब कुछ चुपचाप देखा था। इससे पहले जब वह गांव से निकला था तो संप्रदाय में लौटने के बजाय उसने अपनी उपस्थिति छिपाई थी और ओल्ड यूके परिवार का पीछा किया था। अब 19 पैटर्न वाली उनकी दिव्य इंद्रिय और लघु 5 तत्वों की गुप्त कौशल में उनकी निपुणता के साथ पूरे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में कोई भी साधक संभवतः उनके छिपे हुए स्थान को भेद नहीं सकता था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी उसे इतना सम्मान देंगे। मोहुआ को एक क्षण के लिए भावुकता का एहसास हुआ। सद्भावना जितनी शुद्ध होती है वह उतनी ही अधिक मूल्यवान हो जाती है। दोनों बच्चे मछली पकड़ना जारी रखते थे। छोटी शुनजी थोड़ी बड़ी और अधिक चतुर होने के कारण अधिक तेज थी और उसने शीघ्र ही 10 और छोटी मछलियां पकड़ लीं। फिर वह रुका और अपने छोटे भाई लिटिल शुइजी के 11 मछलियां पकड़ने का इंतजार करने लगा, जब तक कि दोनों के पास 20 मछलियां नहीं आ गईं। तभी उसने कहा,